इस सीरीज के पिछले 3 पार्ट को अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर लिंक बनकर आ रहा होगा प्लेलिस्ट का, जाइए देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है मैंने, आप लोग टाइटल को टच करके उसे भी देख सकते हैं। दोस्तों ये सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस सीरीज को जरूर फॉलो करो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जरूर बनेंगे। सभी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड होते हैं। 5000 करंट अफेयर क्वेश्चंस मामूली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सभी को मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बताता हूं, तो इससे आपका वर्तमान के भी जो करंट अफेयर रहते हैं उनको भी लिंक अप कर देता हूं। तो ये ना सिर्फ आप 2020 की तैयार कर रहे होते हो, बल्कि 2021 के भी पॉइंट्स आपको मिलते रहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं इस सीरीज को आप लोग जरूर फॉलो किया करो, पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दिया करो। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप ई बुक से हमारी पढ़ना चाहते हैं, लास्ट 6 मंथ की ई बुक लॉन्च हुई है, सिर्फ 49 की ई बुक है। रुकिए, 49 की भी नहीं है, MJT20 आप लोग कूपन कोड डालकर देखिए 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ 39 रुपए में आपको पिछले 6 महीनों की पूरा डिटेल के साथ करंट अफेयर की ई बुक मिल रही है। इतनी सस्ती ई बुक इससे पहले मैंने कभी नहीं की हुई है, तो आप लोग जाकर के इसे परचेज कर सकते हैं। MJT ऐप पर ये मिलेगी। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया है, आप वहां से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं 151वें क्वेश्चन की, क्योंकि दोस्तों 3 वीडियो में हम लोग 50-50 क्वेश्चन करके 150 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अब बात करेंगे 151वें क्वेश्चन की। तो DMRC ने किस बैंक के साथ मिलकर के बहुउद्देशीय मेट्रो स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो दोस्तों मल्टीपर्पज इस मेट्रो स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है DMRC ने SBI के साथ मिलकर के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड अभी वर्तमान में करंट अफेयर की बात करें, यानी करंट टाइम पर जो चल रहा है, ये तो 2020 का है। करंट टाइम पर बात करें तो अभी 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है इस पर। किसने लगाया है? RBI ने लगाया है, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, RBI ने 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। चलिए अब आया है DMRC, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन, इसके बारे में जानते हैं। ये दोस्तों भारत की दूसरी मेट्रो रेलवे सेवा बनी। 2002 में इसकी शुरुआत हुई। सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में हुई 1984 में, 1984 को कोलकाता मेट्रो चलाई गई। ठीक है। अच्छा, DMRC से रिलेटेड अभी इस साल भी ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। अभी नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो का उद्घाटन किया है, और वो दिल्ली में ही किया है। DMRC के तहत वो था। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे DMRC ही भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो भी शुरुआत कर दिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चलाई जाती है, तब आप बताएंगे कोलकाता मेट्रो। अभी ये चलाई नहीं जाती है, प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। आगे आने वाले दिनों में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चलेगी? कोलकाता में चलेगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किसने नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट नामक पुस्तक लिखी? तो इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों सरबप्रीत सिंह ने। किसने? सरबप्रीत सिंह ने। अब देखिए दोस्तों, पुस्तकें और लेखकों से रिलेटेड 2-2, 3-3 महीनों पर मैं आपको एक डिटेल वीडियो दे दिया करता हूँ। तो अगर आप देखेंगे चैनल पर जाकर के, प्लेलिस्ट में जाकर के, तो आपको 2 से 3 वीडियोस मिल जाएंगी पुस्तकें और लेखक की। तो उसमें आपका पिछले 2 साल की जितनी भी पुस्तकें और लेखक आए हैं बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ दे दिया गया है। आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसकी अगर वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो PDF भी डाउनलोड कर लीजिए। PDF भी आपको MJT ऐप पर मिल जाएगी। अगला, हाल ही में किसे डॉक्टर तुलसीदास चुघ पुरस्कार 2020 पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये डॉक्टर सतीश मिश्रा जी को प्रदान किया गया है, डॉक्टर तुलसीदास चुघ पुरस्कार 2020। किस अभिनेता को मरणोपरांत IIFFB 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ओम पुरी जी को सम्मानित किया गया। ओम पुरी आप सबको पता है, फेमस एक्टर थे। इनका निधन हो चुका है दोस्तों, और निधन के बाद यानी मरणोपरांत इनको IIFFB 2020 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला हुआ है। इस बार का इसका तीसरा एडिशन था, 3rd एडिशन था जो इनको मिला है। IIFFB का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन। क्या? इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन। अच्छा, इसी से रिलेटेड अभी एक और क्वेश्चन आया था दोस्तों। एक और अवार्ड अभी मिला है अमिताभ बच्चन जी को। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी को कौन सा अवार्ड मिला है? इनको FIAF अवार्ड मिला है। ठीक है, FIAF, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स का। और ये अवार्ड पाने वाले अमिताभ बच्चन जी बन गए हैं भारत के इकलौते बॉलीवुड के एक्टर, या कहें इकलौते व्यक्ति। ओके, अगला देखते हैं। नोएडा मेट्रो ने LGBT समूह को समर्पित मेट्रो रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा? तो LGBT समूह को, LGBT ग्रुप्स को, कम्युनिटी को दोस्तों डेडिकेटेड एक मेट्रो स्टेशन था, उसका नाम अब बदल दिया गया है। इसका नाम अब हो गया है प्राइड स्टेशन। क्या? प्राइड स्टेशन हो गया है। नोएडा मेट्रो के तहत ये आता है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे बदला हुआ है।
LGBT का मतलब क्या होता है? LGBT का मतलब होता है लेस्बियन, G का मतलब गे, B फॉर बाइसेक्सुअल, T फॉर ट्रांसजेंडर्स। तो इनके लिए डेडिकेटेड था एक मेट्रो स्टेशन नोएडा में, इसका नाम होगा प्राइड स्टेशन। नोएडा में दोस्तों एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पहले इसका नाम जेवर एयरपोर्ट था, इसका नाम अभी हाल ही में चेंज करके नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है। क्या किया गया है? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला, राष्ट्रीय एकता दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष भारतीय एकता दिवस या राष्ट्रीय एकता दिवस। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो नाम की जो मूर्ति है, इन्हीं की मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, 182 मीटर ऊंची मूर्ति है। कहाँ पर है दोस्तों? ये सरदार सरोवर बांध के पास है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया और 31 अक्टूबर के दिन ही 2019 को ऑफिशियल तरीके से जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया इन्हीं के जन्मदिन पर। ठीक है, अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों भारत के पहले गृह मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री भी पहले थे। सरदार की उपाधि इनको कैसे मिली? सरदार की उपाधि इनको बरदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया, बहुत पूछा जाता है, बरदोली की महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि इनको मिली है। ठीक है, अगला देखते हैं, किस राज्य ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूल के छात्रों को 7.5% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि वो जो स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम होंगे, जो ग्रेजुएशन के मेडिकल पाठ्यक्रम होंगे, सिलेबस होंगे, उसमें अगर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पढ़ करके गए हैं तो उनको, ऐसे छात्रों को, ऐसे स्टूडेंट्स को 7.5% का आरक्षण दिया जाएगा, रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने दोस्तों अभी हाल ही में ऑपरेशन स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की थी, याद होगा आपको, इसी सीरीज में मैं आपको बता चुका हूं। भारतीय नौसेना ने कहां पर INS कोरा से एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों बंगाल की खाड़ी में इसका परीक्षण किया गया है, INS कोरा से परीक्षण किया गया है। ये एंटी शिप मिसाइल है, यानी ऐसी मिसाइल जो शिप होते हैं, जो जहाजी होते हैं, समुद्री जहाज होते हैं, उनको नष्ट कर सकती है। ओके, चलिए, अच्छा, INS से याद आया, इंडियन नेवल शिप से अभी INS करंज आया था बहुत ज़्यादा चर्चे में। INS करंज क्यों आया था चर्चे में? ये दोस्तों भारत की स्कॉर्पियन कैटेगरी की तीसरी पनडुब्बी है, अभी हाल ही में इसे मुंबई में शामिल किया गया है नौसेना में, याद रखना आपको। अगला, हाल ही में किस भारतीय सेना ने SAI नामक स्वदेशी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? SAI नामक स्वदेशी मोबाइल ऐप, इसे भारतीय थल सेना ने लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया? इसका कारण क्या है? कारण यह है दोस्तों, पिछले दिनों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही थी कि जो भारतीय सेना के जो सैन्यकर्मी थे, उनकी मोबाइल हैक करके खुफिया जानकारियां इकट्ठा की जा रही थी। साथ ही साथ उन पर कुछ हनी ट्रैप जैसे मामले भी सामने आ रहे थे। ठीक है, विदेशों की लड़कियां उनसे अट्रैक्ट हो रही थी और उनसे इंफॉर्मेशन निकलवा रही थी। तो ऐसे में ये सब देखते हुए भारतीय सेना ने एक अपना SAI मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया गया है। SAI का फुल फॉर्म होता है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, यानी एक ऐसा एप्लीकेशन जिससे भारतीय सेना का जो मोबाइल होगा, उसका इंटरनेट होगा, जो एक्सेस होगा, वो बहुत ही सिक्योर रहेगा। ठीक है, उसको हैक नहीं किया जा सकता है। अगला, हाल ही में कहां पर प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट आयोजित किया गया? इंदौर में शुरू किया गया है, प्लास्टिक के दुरुपयोग के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। ठीक है, इंदौर आपको पता होना चाहिए, ये भारत की सबसे स्वच्छ सिटी है पिछले 4 वर्षों से। अगला, ASI और IIT कानपुर ने स्मारकों की बहाली के लिए किससे समझौता किया? तो इटली के 2 संस्थानों से समझौता किया गया है। ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और IIT कानपुर ने मिलकर के किया है। स्मारकों की बहाली के लिए, यानी कि जो हमारे स्मारक हैं, जो भारत के पुरातत्व स्मारक हैं, उनकी बहाली के लिए। ठीक है, अब देखिए इटली के 2 संस्थान कौन कौन से हैं? एक तो है दोस्तों को फॉस्कारी यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस, क्या है? को फॉस्कारी यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस, और दूसरा इंस्टीट्यूट जो है वो है सुपरिनटेंडेंजा आर्कियोलॉजी वेनिस। ठीक है, सुपरिनटेंडेंजा आर्कियोलॉजी वेनिस। तो ये 2 यूनिवर्सिटी हैं, 2 इंस्टीट्यूट हैं इटली के, ठीक है, जिनसे समझौता हुआ है। क्यों समझौता हुआ है? समझौता इसलिए किया गया है कि ये 2 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये स्टडी करेंगे इस पर कि कैसे स्मारक जो हैं ये इनके संक्षारण से बचाया जाए। ठीक है, और इनको दोबारा से वैसी स्थिति में कैसे लाया जाए। अगला, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनाए गए? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा जी बनाए गए भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अगला, बांग्लादेश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का क्या नाम है, जिसे अभी हाल ही में 8 व्यक्तियों को दिया गया है? तो बांग्लादेश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम है स्वाधीनता पुरस्कार। अभी हाल ही में 8 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरणी पोर्टल लॉन्च किया? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने धरणी पोर्टल लॉन्च किया है अभी हाल ही में। अगला, हाल ही में किसने गुजरात के केवड़िया में आरोग्य वैन और आरोग्य कुटीर का उद्घाटन किया है? तो आरोग्य वैन और आरोग्य कुटीर का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, इसका मेन मकसद था आरोग्य वैन का कि एक ऐसा वैन हो जो जगह जगह जा जाकर डोर स्टेप पर मेडिकल सेवाएं प्रोवाइड करा सके। ठीक है। अगला, हाल ही में पश्चिम बंगाल के विधानसभा अध्यक्ष का निधन हो गया। इनका क्या नाम था? तो सुकुमार हंसदा जी थे, पश्चिम बंगाल के विधानसभा अध्यक्ष। इनका निधन हो गया है। पश्चिम बंगाल में दोस्तों चुनाव आने वाले हैं, चुनाव बहुत जल्दी शुरू होने वाला है और इस वजह से आपको ये क्वेश्चन और ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल इंटरनेट डे। तो ये 29 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इंटरनेट के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, इंटरनेट क्या क्या कर सकता है, बिना इंटरनेट के क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। अगला, हाल ही में भारत ने मध्य एशियाई देशों के लिए कितने की क्रेडिट लाइन का विस्तार किया है? तो भारत ने दोस्तों जो मध्य एशियाई देश हैं, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान वगैरह, इन देशों के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन का विस्तार किया है। ओके, अगला देखते हैं। PAC द्वारा जारी रैंकिंग में सबसे अच्छा शासित राज्य कौन है? तो वो है दोस्तों केरल। सबसे अच्छा शासित राज्य ने बेस्ट गवर्न स्टेट। अच्छा, अभी एक और रैंकिंग आई थी जिसमें लोगों को न्याय दिलाने के मामले में पूछा गया था सबसे अच्छा राज्य कौन था। तो जस्टिस रिपोर्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट थी, तो उसमें महाराष्ट्र था टॉप पर। महाराष्ट्र था टॉप पर, लोगों को न्याय दिलाने के मामले में सबसे ऊपर। अगला, हाल ही में किसने गुजरात में सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में भारत की सबसे पहली सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किया है। अब देखिए, सी प्लेन सेवा का क्या मतलब होगा? ये नदियों में या सागरों के थ्रू लोगों को पर्यटन सुविधा प्रोवाइड करेगी। ठीक है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाएगा। ठीक है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रोपवे भी, इसका भी उद्घाटन किया था गुजरात में ही। अगला, 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में बेस्ट ओरिजिनल किसका अवार्ड किसको मिला? तो ये मिला है गली बॉय को, बेस्ट ओरिजिनल फिल्म का अवार्ड 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार में। ठीक है, गली बॉय रणवीर सिंह की थी मूवी। ठीक है, एक्ट्रेस थी आलिया भट्ट। अगला, हाल ही में किसने विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना का विमोचन किया? आनंदीबेन पटेल जी। ये यूपी की गवर्नर हैं और इनको MP का भी एक्स्ट्रा चार्ज मिला हुआ है। अभी आनंदीबेन पटेल जी ने दोस्तों मिशन शक्ति कार्यक्रम भी लॉन्च किया था। मिशन शक्ति कार्यक्रम याद रखना है। अगला, हाल ही में कौन तीसरी बार एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने? तो एडले सुमेरवाला दोस्तों बन गए हैं तीसरी बार एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। एडले सुमेरवाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना आपको। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव KIFF का 26वां संस्करण कब आयोजित होगा? तो ये 8 से 15 जनवरी 2021 के बीच में आयोजित हुआ कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अगला, टैगोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म ऑन वुमेन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता? तो आई राइज नाम की फिल्म ने जीता है टैगोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है दोस्तों, जो फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन देखे जाते हैं। हालांकि जो मेन फिल्म फेस्टिवल जैसे हो गया आईफा अवार्ड हो गया, ठीक है, इसके बाद फिल्म फेयर अवार्ड हो गया, ऑस्कर अवार्ड हो गया, ग्रैमी अवार्ड हो गया, इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और इसी वजह से इन सब पर मैं आपको एक डिटेल वीडियो दे दिया करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग अभी ग्रैमी अवार्ड हुआ है, उसकी वीडियो अगर नहीं देखे हो तो जा करके देख लो, उसकी वीडियो आ चुकी है। 5 मिलियन फास्टैग जारी कर भारत का सबसे बड़ा फास्टैग जारीकर्ता कौन बना? तो वो बन गया है पेटीएम। हालांकि ये 5 मिलियन ये तो 2020 का क्वेश्चन है, अब तो 10 मिलियन से आई होप ज़्यादा ही ये जारी कर चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी पेटीएम ही है सबसे आगे फास्टैग जारी करने के मामले में। ठीक है, पेटीएम के बारे में बताएं तो 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। विजय शेखर शर्मा जी इसके संस्थापक और फाउंडर और CEO हैं और नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, हाल ही में क्वाड देशों के बीच मालाबार अभ्यास का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो ये अभ्यास हुआ दोस्तों बंगाल की खाड़ी में, क्वाड कंट्रीज के बीच। अब देखिए क्वाड कंट्रीज में कौन कौन से देश आते हैं? भारत आता है, अमेरिका आता है, जापान आता है और आता है ऑस्ट्रेलिया। इस बार क्या हुआ, पहले तो होता था भारत, अमेरिका और जापान के बीच में मालाबार अभ्यास होता था। इस बार ऑस्ट्रेलिया को कहा गया कि चलो आओ आप भी आ जाओ साथ में, क्योंकि क्वाड कंट्रीज हो जाएं। ये क्वाड, देखिए क्वाड संगठन अलग है, मालाबार अभ्यास अलग होता था, लेकिन
अब चूंकि ऑस्ट्रेलिया भी इसमें आ गया तो इस वजह से क्वेश्चन में आपको क्वाड देश दे दिया गया, क्योंकि क्वाड देश में भी यही 4 सदस्य हैं। ठीक है, तो ये मालाबार अभ्यास कहाँ पर हुआ? बंगाल की खाड़ी में हुआ। हालांकि ये दोस्तों 2 स्टेज में हुआ है, ध्यान रखिएगा 2 स्टेज में हुआ है। एक स्टेज में बंगाल की खाड़ी में हुआ और एक स्टेज में इसका आयोजन हुआ अरब सागर में भी। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन अगर आपको कहीं दिखे तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, 2 स्टेज में ये हुआ आयोजित। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने 31 दिसंबर तक वाहन कर पर 100% की छूट दी? तो पंजाब राज्य सरकार ने 31 दिसंबर 2020 तक वाहन टैक्स पर, व्हीकल टैक्स पर दोस्तों 100% की छूट दे दी थी। अगला, हाल ही में किसने 200 किलोमीटर पैदल यात्रा वाले फिट इंडिया वाकथान का उद्घाटन किया? तो किरण रिजिजू जी ने किया 200 किलोमीटर पैदल यात्रा वाले फिट इंडिया वाकथान का उद्घाटन। किरण रिजिजू जी कौन है? ये है दोस्तों भारत के खेल मंत्री, खेल और युवा मामलों के मंत्री। भारत का पहला टायर पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? तो पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया दोस्तों भारत का पहला टायर पार्क। अगला, लोक सेवा आयोग के आवेदन में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो बन गया है असम। लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए होता क्या है, जो असम के स्टेट की जो जॉब होती हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की, उसमें अब तक मेल और फीमेल का ही ऑप्शन आया करता था। अब इस बार से असम जो है ये पहला राज्य बन गया है जो ट्रांसजेंडर्स के लिए भी एक देगा कैटेगरी। ठीक है, अगला, दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा बेचे जा रहे गोल्ड में शीर्ष देश कौन है? तो शीर्ष देश है उज्बेकिस्तान। अच्छा, उज्बेकिस्तान दोस्तों अभी ये चर्चे में आया था, क्यों? क्योंकि अभी दस्तलीक 2 नाम का एक सैन्य अभ्यास हुआ, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ दस्तलीक 2। ठीक है, कहाँ पर आयोजित हुआ? उत्तराखंड के रानीखेत में। कहाँ पर? उत्तराखंड के रानीखेत में ये आयोजित हुआ है, भारत उज्बेकिस्तान के बीच में दस्तलीक 2। अगला, भारतीय मूल के दीपा मेहता की फिल्म फनी बॉय किस देश से ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए नॉमिनेट की गई? तो फनी बॉय दोस्तों कनाडा से ये नॉमिनेट की गई है। ये दीपा मेहता जो हैं ये भारतीय मूल की हैं, कनाडा में दोस्तों ये डायरेक्टर हैं और इनकी फिल्म है फनी बॉय जो कि कनाडा की तरफ से ऑफिशियल एंट्री के रूप में ऑस्कर में गई हुई है। अगला, T20 में 1000 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो वो बन गए हैं क्रिस गेल। देखिए क्रिस्टोफर हेनरी गेल 1000 छक्के लगा चुके हैं T20 के सभी फॉर्मेट में। देखिए T20 इंटरनेशनल अलग होता है, T20 के लीग भी अलग होते हैं, तो ये सब में मिला करके 1000 छक्के मारे हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए कि T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया है? तो बनाया है विराट कोहली ने। विराट कोहली दोस्तों अभी हाल ही में 3000 रन पूरे किए हैं और T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पूरे करने वाले वे इकलौते व्यक्ति हैं। ठीक है, क्रिकेटर हैं, भारत में तो टॉप पर हैं ही। और एक और रिकॉर्ड बना था विराट कोहली दोस्तों, इनसे रिलेटेड 100 मिलियन प्लस फॉलोअर इंस्टाग्राम पर ये गेन किए हैं, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ये 2021 की बातें हैं। ठीक है, 2021 के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये 2020 के हैं, तो आप लोग 2020 के साथ साथ 2021 को भी रिवाइज करते चल रहे हो। चलिए अगला, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने 1 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किससे समझौता किया? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। इसके बारे में जानिए। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है और इसके सीईओ कौन है? सीईओ हैं सत्या नडेला, भारतीय मूल के हैं। ठीक है, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के हैं और गूगल के हैं सुंदर पिचाई। अगला, एयर इंडिया की पहली महिला पायलट को एलायंस एयर का सीईओ बनाया गया, इनका क्या नाम है? इनका नाम है दोस्तों हरप्रीत सिंह। एयर इंडिया की पहली महिला पायलट थी और अब एलायंस एयर का ये होंगी सीईओ। ठीक है, हाल ही में जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले किस अभिनेता का निधन हो गया? शॉन कॉनेरी दोस्तों जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाया करते थे, जो कि एक बहुत ही फेमस फिल्म सीरीज है, समझ लीजिए स्पाई फिल्म सीरीज है जेम्स बॉन्ड का 007। अगला, हाल ही में फिलीपींस में आए 2020 के सबसे शक्तिशाली तूफान का क्या नाम है? तो सबसे शक्तिशाली तूफान का नाम है दोस्तों गोनी, जो आया था फिलीपींस में। अगला देखते हैं, भारत ने कहां पर सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो इंडिया ने दोस्तों बंगाल की खाड़ी में किया है परीक्षण ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दोस्तों भारत के पास ऐसी मिसाइल है, ऐसी सुपरसोनिक मिसाइल है जो कि हर तरीके से हर जगह पर परीक्षण इसका किया जा चुका है। आप चाहे हवाई जहाज़ से, ये देखिए लड़ाकू विमान से परीक्षण हो, चाहे नेवल शिप से परीक्षण करना हो, चाहे हवा से हवा में, हवा से ज़मीन पर, ठीक है, या फिर ज़मीन से ज़मीन पर, या फिर जल से हवा में, हर प्रकार से इसकी टेस्टिंग हो चुकी है और ये है भी दमदार। ये बहुत ही तेज़ सुपरसोनिक मिसाइल है और दुनिया की सबसे तेज़ क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस।
देखिए ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मोस कैसे पड़ा, ब्रह्मोस का नाम इंडिया की ब्रह्मपुत्र नदी से और रसिया की मॉस्कोवा नदी से बना है। ठीक है, तो ये रसिया और इंडिया का संयुक्त उपक्रम है। अगला, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महिला वैज्ञानिकों की सहायता के लिए कौन सी योजना शुरू की, तो SERB पावर नाम की एक योजना शुरू की है डॉक्टर हर्षवर्धन ने महिला वैज्ञानिकों की सहायता के लिए, इनकी हेल्प के लिए। अब देखिए SERB पावर का फुल फॉर्म जानिए। SERB जो है ये तो एक संस्था का नाम समझ लीजिए है, ये साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। तो ये तो हो गया संस्था का नाम। ये जो पावर होता है, इस पावर योजना का नाम रखने का मतलब ये था, मकसद ये था इसका फुल फॉर्म क्या होता है इसका, प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वीमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। फिर से बोल रहा हूँ, प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वीमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो महिलाओं को रिसर्च करने के लिए, जो वीमेन साइंटिस्ट हैं इनको रिसर्च करने के लिए बढ़ावा देने के लिए, सहायता करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। प्लास्टिक कचरे के निर्माण में दुनिया का शीर्ष देश कौन है, तो वो है अमेरिका। देखिए प्लास्टिक कचरे के बारे में अगर बात किया जाए तो वो है अमेरिका। अगर आपसे इलेक्ट्रॉनिक कचरा या ई कचरा के बारे में बात किया जाए तो कचरा देश चीन, ई कचरा देश है चीन। ठीक है, चलिए अगला, निम्न में से किस भारतीय राज्य ने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया, तो 1 नवंबर को कौन कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी मनाता है 1 नवंबर को। ठीक है, 1 नवंबर के बाद अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो 8 नवंबर को दोस्तों मनाया जाता है उत्तराखंड का स्थापना दिवस, 9 नवंबर को मनाया जाता है उत्तराखंड का स्थापना दिवस। 9 नवंबर से अगर 6 दिन बाद आगे आएँ, 15 नवंबर को मनाया जाता है झारखंड का स्थापना दिवस। किसका, झारखंड का स्थापना दिवस। ठीक है, चलिए ये सब चीज़ें बार बार रिवाइज कराता रहता हूँ मैं, तो आपको याद हो गया होगा। केरल के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान एचुथचन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो पाल जाचेरिया को सम्मानित किया गया है। ये केरल का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान होता है। ओके, अगला, किस भारतीय मुक्केबाज ने एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में गोल्ड जीता, तो अभी हाल ही में अमित पंघाल ने, संजीत ने और आशीष कुमार ने, इन तीनों ने दोस्तों अलग अलग कैटेगरी में, अपनी अपनी कैटेगरी में एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में गोल्ड जीता हुआ है। ओके, ये सभी बॉक्सर हैं। हाल ही में किसने इस सीजन के 5वें खिताब एस्ट्रे बैंक ओपन 2020 जीता, तो एंड्रे रुबलेव ने जीता है अपना 5वां, इस सीजन का 5वां खिताब एस्ट्रे बैंक ओपन 2020। ओके, अगला, किस सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में आर्ट हाउस नामक वीडियो सर्विस शुरू की, तो ट्विटर ने शुरू की है आर्ट हाउस नामक वीडियो सर्विस। अब ट्विटर में एक ऑप्शन ऐसा भी आएगा आर्ट हाउस नाम से, जिसमें अगर कोई अपना वीडियो प्रमोशन करना चाहता है या वीडियो छोटा मोटा डालना चाहता है तो वो भी डाल सकेगा। ठीक है, हाल ही में के शर्मा ने कहा कि उपराज्यपाल के सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया, तो जम्मू कश्मीर के ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के सलाहकार थे, एडवाइजर थे के शर्मा, तो अब इस्तीफा दे चुके हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे, जो कि वहां से हट करके अब कैग बन गए हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बन गए हैं। अब मनोज सिन्हा जी हैं जम्मू कश्मीर के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर। लद्दाख के कौन है, लद्दाख के हैं दोस्तों राधा कृष्ण माथुर जी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन कहां पर हुआ, इसका उद्घाटन हुआ दोस्तों केरल में। भारत की पहली सौर ऊर्जा से, सोलर पावर से चलने वाली ये ट्रेन है। अब देखिए ये ट्रेन ऐसी ऑर्डिनरी ट्रेन नहीं है जैसे कि लगभग होती है जो सब लोग चलते हो। ये ट्रेन एक्चुअली में हुआ क्या, वहाँ पर एक पार्क है। ठीक है, तो उस पार्क में 3 बोगियों वाली ये ट्रेन है, लोगों को पार्क के बीच में ट्रेवल कराने के लिए है। तो ये है तो ट्रेन, इस वजह से ये भारत की पहली सौर ऊर्जा ट्रेन बन गई है। अगला, हाल ही में किसने पेंडोमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक लिखी, तो इसको लिखा है तमाल बंदोपाध्याय ने, पेंडोमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ओके, तो बस दोस्तों ये तो थे 200 क्वेश्चन, अब 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। एक बहुत ही ज़रूरी बात दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। देखिए कुछ लोग होते हैं वो चाहते हैं ये वीडियो सीरीज़ लगातार चलती रहे, और कुछ लोग होते हैं चाहते ही नहीं है कि वीडियो सीरीज़ लगातार चलती रहे, इसलिए शेयर नहीं करते हैं। तो आप लोग शेयर किया करो जिससे सबका फायदा हो। अगर मैं आपको वीडियो बना करके दे रहा हूँ रिवाइज कराने के लिए, रिवीजन हो रहा है, आपका फ़ायदा हो रहा है, तो थोड़ा सा तो आप लोग एफर्ट लगा ही सकते हो। वीडियो को शेयर कर दिया करो। ठीक है, अपने जितने भी दोस्त हैं बार बार उनके पास शेयर करो, भले से आपको ब्लॉक कर दें,
आप लोग डेली उनके पास वीडियो को शेयर करो, ठीक है। बाकी की वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और आप लोग सभी वीडियो एप्लीकेशन पर भी पा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, लास्ट 6 मंथ की ई बुक अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो जाइए MJT ऐप को ओपन कीजिए, कूपन कोड एंटर कीजिए MJT20, अभी ऑफर चल रहा है, 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो ये 49 रुपये की ई बुक सिर्फ 39 रुपये में आपको मिल जाएगी। MJT20 देख लीजिए, लेटर का नाम पढ़ लीजिए, ऐसे ही आपको डालना है, ठीक है। स्मॉल लेटर में आपको नहीं डालना है, कुछ लोगों को कूपन कोड डालने में प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, तो ध्यान से देखिए और कूपन कोड को एंटर कीजिए। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ही ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको PDF वगैरह भेजी जाती रहती हैं, सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वहीं पर मिल जाएगा। और कोई भी नई इन्फॉर्मेशन होती है दोस्तों टेलीग्राम पर बताई जाती है, तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।